असदुद्दीन ओवैसी तेरी अजमत को सलाम। असदुद्दीन ओवैसी तेरी अजमत को सलाम। हक मजलूम के आवाज उठाने वाले, कौम के दर्द को दर्द अपना बनाने वाले, के कुफ्र के सीने में ईमान का अलम गार दिया। गैर कानून था तूने वो बिल फाड़ दिया। के कुफ्र के सीने में ईमान का अलम गार दिया। गैर कानून था तूने वो बिल फाड़ दिया। कि शेर की डर है जो संसद में तो गुर्राता है। हर मुखालिफ तेरा घबराता है, थर्राता है। कि कुफ्र के सीने में ईमान का अलम गार दिया। गैर कानून था तूने वो बिल फाड़ दिया। कि मौत से लड़ने का हुनर तू रखता है। तू तो फौलाद का सीने में जिगर रखता है। कि बच्चा बच्चा तुझे करता है अकीदत से सलाम। असदुद्दीन ओवैसी तेरी अजमत को सलाम। फिलहाल आपको हम बताते चलें कि बंगाल इस वक्त सुर्खियों में है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है बंगाल की राजनीति पर समझ से परे हैं। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से उनका गठबंधन नहीं होना वहाँ पर बहुत बड़ी चुनौती है और वहाँ के समीकरण पर बहुत चुनौती है। फिलहाल जो बंगाल के लोग हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर तरह तरह से सोचते हैं, लेकिन टीएमसी जहाँ पर वहाँ पर लगातार एमआईएम को इल्ज़ाम लगाती रही और ख़ास तौर पर अभी जो ममता दीदी की सरकार है और उनके जो विधायक और साथ ही साथ उनके करीबी लोग बीजेपी में जा रहे हैं, ऐसा संकेत मिल रहा है कि ममता दीदी के पर जो भरोसा है वहाँ के लोगों का वो तो करेंगे, लेकिन ममता के विधायक और उनके करीबियों पर भरोसा करना मुश्किल साबित हो रहा है। जो अभी चाय और पान की दुकानों में इस तरह की चर्चा मौजूद बहस है। फिलहाल जो है बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हो गए। कभी वो लेफ्ट में थे तो कभी ममता दीदी के साथ में थे, इस वक्त बीजेपी के साथ में है। इस तरह की बातें मौजूद बहस है कि टीएमसी के लोग इस तरह से करते हैं, बीजेपी में जाते हैं या टीएमसी में रहते हैं, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है इसी बुनियाद पर वहाँ पर लोग वोट करेंगे कि मजलिस के विधायक या मजलिस के कोई भी नेता एमआईएम छोड़कर किसी दल में नहीं जा सकते हैं। बहरहाल बंगाल की सियासत में इस तरह का समीकरण लगातार बदलती रहता है। बंगाल की शुरुआती समीकरणों के रुझानों के मुताबिक अगर हम बता दें तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है आईएसएफ पार्टी के साथ गठबंधन करती तो 50 से 60 सीट उनके झोली में रहता। हालांकि फुरफुरा शरीफ जो है वहाँ पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब काफ़ी मशहूर हैं और साथ ही साथ उनके फलाही कामों से लोगों को काफ़ी मदद मिलता है, जिससे उनकी जो है एक अलग पहचान है। और साथ ही साथ वो नए पार्टी बनाए और पार्टी लगातार वहाँ पर जो है लोगों के जहन में डाला कि ये इंडियन सेकुलर फ्रंट पार्टी एमआईएम के साथ जो है गठबंधन करने जा रही है। लेकिन जिस तरह से फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से प्रेस के दौरान खासतौर पर मीडिया को बताए कि उन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ गठबंधन करने को तैयार था, लेकिन बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी साहब के जिम्मेदारों ने आज तक उनके साथ राब्ते में नहीं रहा और ना ही असदुद्दीन ओवैसी साहब से उनका वक्त में बात की। और साथ ही साथ चुनाव अनकरीब वक्त के साथ उन्होंने लेफ्ट और कांग्रेस के साथ जाना पसंद किया। अब फुरफुरा शरीफ में वहाँ आसपास के जिलों में उनका पकड़ अब आईएसएफ गठबंधन के साथ है। हालांकि कांग्रेस के साथ उनका मतभेद हुआ, वाद विवाद हुआ, उनके विचारधारा और उनकी विचारधारा लगातार जहां मजलिस को मुस्लिम का जो पार्टी कहा जाता था अब आईएसएफ को भी पार्टी कहा जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो है समीकरण जो शुरुआती लग रहा था कि मजलिस जो वहां पर 50 से 60 सीटों में अगर कामयाब होती है उनकी गठबंधन, तो यकीनन था कि ममता दीदी की सरकार किन में करके
साबित होता और बिना एमआईएम गठबंधन के वहाँ पर सरकार नहीं बना पाती। लेकिन इस वक्त ये देखा जा रहा है कि बंगाल में जो है जिस तरह से समीकरण लगातार बन रहे हैं, अब जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का वहाँ पर सभा के तारीखों का ऐलान हो चुका था और तैयारी मुकम्मल था। उस वक्त भी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने अपने बयानों में कहा था कि उनके समर्थक उनके सभा में जाएंगे, लेकिन ये आधिकारिक ये घोषणा नहीं था कि उनके साथ उनका गठबंधन है। लेकिन जब उनका प्रोग्राम को रद्द किया गया और साथ ही साथ जो है वहाँ पर अब मजलिस के प्रति लोग और जागरूक हुए। हालांकि मजलिस के इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है लगातार वहाँ पर अपनी रणनीति बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। माजिद हुसैन साहब अभी भी बंगाल में हैं और ख़ास तौर पर जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अब मजबूर होकर अकेले ही चुनाव लड़ना पड़ रहा है। कहीं अब कहा जाए कि मीडिया तरह तरह की बातों को लेकर के सुर्खियों में था, जिस तरह से अब्बास सिद्दीकी के तरफ बयान लेना तो साथ ही साथ वहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी बयान देना। एक तरफ अब्बास सिद्दीकी साहब का कहना हुआ कि उन्होंने हमारे साथ वक्त पर राब्ता नहीं किया, उनका हमने इंतज़ार किया, तो वहीं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कुछ बोलने के लिए इनकार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं मीडिया ये रंग देने वाली थी कि अब्बास सिद्दीकी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ वाद विवाद हो, बयानबाजी हो और साथ ही साथ जो मुस्लिम मतदाता हो उनके उसमें डिवाइड हो। एक तरफ पीरजादा की समर्थक आ जाए और दूसरी तरफ एमआईएम समर्थक आ जाए। कहीं न कहीं वोटों की बुखार की साजिश थी और ये साजिश अब विफल साबित हो रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बड़े सूझबूझ रखते हैं और सियासी सूझबूझ की वजह से आज दुनिया, देश और दुनिया के में उनके नाम रोशन है। और साथ ही साथ जो है ये देखा जा रहा है कि अब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के समर्थक भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में देखने को मिल रहा है कि उनका सपोर्ट कर रहा है। वहाँ पर अब तारीखों का ऐलान होगा, उनके जो उम्मीदवारों का ऐलान होगा, ये देखने के बाद पता चलेगा कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी कहाँ कहाँ से लड़ रही है और असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी कहाँ कहाँ से लड़ रही है। अब उनके बाद भले ही आधिकारिक घोषणा ना हो, लेकिन वोटर तो वही है, उसको डिवाइड करने के लिए पूरा प्रयास जो है ये साजिश विफल साबित हो चुका है। फिलहाल आपको हम बंगाल की सियासत पर ये दिखा रहे थे कि पहले का समीकरण अगर इस तरह से होता तो यकीनन था कि मजलिस 40 से 50 सीटों पे कामयाब होती। फिलहाल आप देख रहे हैं द मैसेज न्यूज़। इस तरह से न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक में हैं तो फेसबुक में द मैसेज न्यूज़ टाइप करें और वहां हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। आंध्र प्रदेश के नगर चुनाव में मतदान आज। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 37 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। आंध्र प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहली दफ़ा एंट्री की है और साथ ही साथ वहां पर 37 उम्मीदवार अपने इस चुनाव में उतारे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कई दिन वहां पर चुनाव प्रचार किए और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के लोगों से अपील की कि 10 तारीख के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देकर भारी मतों से कामयाब बनाने की। बताते चलें इस वक्त कई खबरें आ रही हैं। जिस वक्त बंगाल से कई खबरें आ रही हैं तो वहीं तमिलनाडु से भी खबरें आ रही है। तमिलनाडु में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुका है। गुज़िश्ता कल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तमिलनाडु में जो पार्टी से अलायंस हुई है वहां पर इन्हें 3 सीट मिला है और 3 सीट में अपने उम्मीदवार वहां पर उतारने का फैसला लिया है। साथ ही साथ तमिलनाडु में विधानसभा से शुरुआत है तो वहीं गुजरात में नगर चुनाव से शुरुआत की है और उधर बंगाल चुनाव सर पर है। बताते चले बंगाल के ताज़ा अपडेट इस वक्त ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऑब्जर्वर माजिद हुसैन से निजी चैनलों ने बातचीत की और उन्होंने खास तौर पर अभी तक बंगाल चुनाव का खुलासा नहीं किया है। वो बताते चलें कि उन्होंने कहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव के मैदान में लड़ेगी, जिसका पार्टी सर्वे कर चुकी है और मुकम्मल कई विधानसभा का जो उन्होंने बताया कि पकड़
बूथ वाइज पर हमारा है। फिलहाल जो है किसी पार्टी के साथ अलायंस की खबरें नहीं आ रही है और उन्होंने ख़ास तौर पर यह भी कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का बहुत जल्द दौरा होगा। उन्होंने तारीखों का ऐलान भी नहीं किया और उन्होंने ये भी जानकारी नहीं दी कि कितने सीटों पर लड़ेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का बंगाल में बेसब्री से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ख़ासतौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो चेहरा है बंगाल फैक्टर होगा। बंगाल की राजनीति इस वक्त सुर्खियों में है। लगातार बंगाल में सियासी समीकरण दिन ब दिन बदलते रहता है। मजलिस को लेकर शुरू से ही वहां पर माहौल गर्म था। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम